मखान लाडले म्याऊ खूप 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 राम राम जी साऱ्यांना मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहरी में एक बार फिर से स्वागत करो। सुना दोगे अंतर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है इसके अंदर बहुत सारे साथी है इस चीज का वेट करने लग रहे थे जी। रेलवे ग्रुप डी के अंदर अब की बार यानी साल 2026 के अंदर जो भर्ती निकली इसके अंदर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। आज इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो भी एक्सटेंड कर दी है एक हफ्ते तक, यानी कि डेट और बढ़ा दी गई है। तो उसके हिसाब से बता दो आज तक कितने फॉर्म भरे गए। दूसरी चीज एग्जाम किस महीने के अंदर संभावित है, और अगर कोई फ्रेश बच्चा है या फिर जिसने अब की बार भी एग्जाम दिया था जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो नए सिरे से कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपके जो अब अगले 3 महीने होंगे उन 3 महीनों की मैं आपको स्ट्रेटजी है विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ध्यान पूर्वक देख लेना क्या कुछ मामला रहेगा, क्या कुछ मैटर रहेगा। आओ पहली चीज तो ये लेटर देख लो, अभी अभी है रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने व्हाट्सएप चैनल जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, उसको सर्च कर लेना, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उधर ये लेटर मैंने सबसे पहले डाल दिया था, ठीक है। आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है भाई वो आपकी 9 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है, ठीक है। पहली आपकी 2 मार्च यानी कि आज रात के 12 बजे तक की थी, अब ये 9 मार्च तक यानी एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दी है, ठीक है। यानी कि ये रेलवे ऐसे कहने लग रहा है कि भाई अभी तक कम फॉर्म भरे गए हैं, थोड़े से फॉर्म और भरो भाई, ठीक है, तब जाके हम लोग आगे की कार्रवाई बिठाएंगे। चलो ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, यानी अभी आपको कहने की बात है ये है कि भाई एक हफ्ते का समय और मिल गया, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं उसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं भाई। तो भाई अब की बार जो 2026 वाली भर्ती है इसके अंदर भाई टोटल 22,195 पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर नर और मादा दोनों के लिए ये पद रहेंगे भाई। सर जी मादा को फिरोक क्यों पहरा दिया और कि तू पहरेगा, मादा फिरोक पहरेगी, ठीक है। टोटल फॉर्म कितने भरे गए भाई अभी तक जो मेरे पास जो डाटा आया है, जो मैंने वेबसाइट से निकाला है, ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, ठीक है। तो लगभग अप्रोक्स आप लोग मान के चलो अप्रोक्स 77 लाख के करीब आपके फॉर्म भरे गए हैं अभी तक के डाटा के हिसाब से, 77 लाख के करीब, ठीक है। तारीख आज की ये समझ लो भाई, मतलब कि 1 तारीख के, आज 2 तारीख वाला डाटा तो अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। 1 तारीख के यानी कि 1 मार्च के रात के 12 बजे तक का जो डाटा उसके अनुसार अभी तक टोटल 77 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। अभी इन्होंने एक हफ्ते की डेट और बढ़ा दी, जोर मार के 80 लाख हो सकते हैं, इससे फालतू होना मुश्किल है, क्या पता आगे और भी बढ़ जाए, उसकी अब कोई गारंटी नहीं है भाई। लेकिन अभी तक 77 लाख है। पिछली बार कितने भरे गए थे जी? पिछली बार 1 करोड़ 8 लाख, पिछली बार टोटल 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उस बार वैकेंसी भी तो ज्यादा थी। उस बार 32,000 पद थे। अब की बार भाई उससे ये समझ लो 10,000 वैकेंसी कमी है, ठीक है। तो बच्चे भी कम फॉर्म भरेंगे इसके अंदर, सीधी सी बात है। और अब की बार जैसे अभी अभी एग्जाम होया है, और ये वाला जो एग्जाम होता है ये 2-3 साल के बाद हुआ था, जो अभी ये पिछला वाला हुआ था अभी 2025 वाला, ठीक है। तो उसकी इसलिए बच्चों ने इसके अंदर ज्यादा अप्लाई किया, क्योंकि इससे पहले 2021-22 के अंदर हुई थी ये भर्ती, तो इसलिए बच्चों ने ज्यादा अप्लाई किया था। अब की बार पिछली बार से कम ही फॉर्म भरे जाएंगे, ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अभी तो एग्जाम होया है, अभी तो उसके आंसर क्या ही रिजल्ट आना भी बाकी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब की बार कम ही फॉर्म भरे जाएंगे। 77 लाख मेरे पास जो अभी तक का डाटा उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। आगे हो सकता है 3-4 लाख और जोर मार के मेरे हिसाब से 85 लाख के आसपास ही रहेंगे, इससे ज्यादा फॉर्म जाना मुश्किल है मेरे हिसाब से बताने लग रहा हूं, ठीक है। ओके जी। कंपटीशन कितना क्या कुछ है भैया, आपकी जोन वाइज वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, मुंबई, जयपुर, प्रयागराज, हुबली, अलग अलग जोन वाइज आपकी वैकेंसी टोटल 22,195 पद आपको देखने को मिलने लग रहे हैं। और जो 77 लाख के करीब फॉर्म है इसके हिसाब से लगभग ये समझो आप लोग अप्रोक्स आपके 350 के करीब बच्चे एक सीट के ऊपर हैं। कंपटीशन इतना है, आपको 350 बच्चों के अंदर से छटनी करनी है। ओके जी। अब हमको ये बता दो जी, अब हमने फॉर्म भर दिया है, एग्जाम कब संभावित है और हम लोग तैयारी कैसे करें। तो चलो इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, क्या कब आपका एग्जाम संभावित है और आपको तैयारी कैसे करनी है। ये आपका एग्जाम पैटर्न सभी को पता है। उससे पहले एक बार एग्जाम देख लो। एग्जाम आप लोगों का जुलाई के अंदर संभावित होगा भाई, ठीक है, जून के लास्ट में या फिर जुलाई के अंदर, मिड जुलाई मान के चलना फिर, ठीक है। यहां पर आपकी परीक्षा संभव है, यानी आप लोग मोटा मोटा समझो मार्च का पूरा महीना भी तुम्हारे पास, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 4 महीने का तुमको समय मिलेगा मोटा मोटा, और 3 महीने ही आपको तैयारी के लिए मिले। चौथे महीने के अंदर तो भाई रिवीजन मारते हैं। एग्जाम पैटर्न सभी को पता, भी तैयारी बताऊंगा, सारी चीज लिख के लेके आ रहा हूं कैसे क्या कुछ करनी है। साइंस के 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर की आपकी साइंस आएगी, और जिसकी साइंस के ऊपर पकड़ अच्छी है वो इस एग्जाम के अंदर इजीली सिलेक्शन ले लेगा भाई। मैथ के अंदर भी टोटल 25 क्वेश्चन,
25 नंबर का आपका मैथ आएगा। रीजनिंग के अंदर रीजनिंग का पोर्शन सबसे ज्यादा 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। जीके के अंदर 20 क्वेश्चन नाम का जीके, इसके अंदर करंट आती भर के, ठीक है। अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ 2025 वाला, अभी जो उसकी आंसर किया थी उसके अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर भर के करंट आई हुई, कहीं पर भी इसके अंदर आपको जीके देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। 20% आते हैं जीके के, 20 में से समझ लो 13-14% करंट के हैं हर शिफ्ट के अंदर एवरेज, ठीक है। कोई 3-4% आते हैं इसके अंदर बस जीके के, बाकी सारी करंट, तो इसके ऊपर तो माथा मारने की जरूरत ही नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 90 मिनट का आपको समय मिलता है और 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। यानी 90 मिनट का तो ले समझ लो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा कम समय मिलता है, यानी 90 मिनट भी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। और 1/3 की नेगेटिव मार्क, यानी 3% गलत करोगे तो आपका 1 नंबर उड़ा दिया जाएगा। ओके जी, चीज हमको पता है। अब हमको ये बताओ जी तैयारी कैसे करनी है। तैयारी ऐसे करनी है मेरे भाई, जो जीके है ना, जीके के अंदर आपको करंट के अंदर माथा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि करंट के से तुम कितने रट्टे मार लेना, ठीक है। करंट हमेशा आउट ऑफ सिलेबस ही आती, कुछ ना कुछ ऐसा डीप पूछ ले जिसके अंदर तुम्हारी पंखुड़ियां फट जाएगी, ठीक है। तो करंट का कैसे क्या करें जी, पेपर से पहले भाई मैं आपको 4 से 5 वीडियो दे दूंगा करंट की बना के बढ़िया वाली, ठीक है, जिसके अंदर पूरे साल का करंट वाला पूरा करंट अफेयर रहेगा। उसके अंदर से कोई पर्सन फंस जाए तो ठीक है, वरना अपना जयराम जी की बोल के निकल लेना, ठीक है। बाकी जीके मैं करवा दूं, उसकी टेंशन मत लो। अब बात करो जी साइंस की, साइंस मैथ रीजनिंग का क्या कुछ गेम है। आओ तुम्हारा प्रीवियस ईयर का डाटा दिखाता हूं, पिछले साल यानी कि अभी जो 2025 वाला एग्जाम है उसके अंदर किसके कितने क्वेश्चन आए। साइंस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो भाई फिजिक्स के 8 क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं, ये हर एक शिफ्ट का एवरेज है, ठीक है, जरूरी नहीं कि इतने ही मिलेंगे। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन और बायोलॉजी के हमें 7 क्वेश्चन देखने को मिले, टोटल हमें 25 क्वेश्चन देखने को मिले। अब हम लोग तैयारी कैसे करेंगे जी। वैसे तो भाई मैंने इसका पूरा सिलेबस आपका साइंस का करवा रखा है बैच के अंदर, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करना, उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको रेलवे ग्रुप डी का बैच मिल जाएगा मात्र 500 रुपए के अंदर, ठीक है। वहां पर आपको साइंस का, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का सारा कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैंने एक सीरीज शुरू करने की सोची है कि मैं होली के बाद से, अगर आप लोग कमेंट करके बता देना, होली के बाद से जो अभी 2025 जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होया था, जिसकी अभी आंसर की आई है, उस आंसर की के हिसाब से मैं चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू करवा दूं, हर एक चैप्टर के जो भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछे गए हैं या रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछे गए, यानी 10वीं बेस के हिसाब से। जैसे फिजिक्स का चैप्टर मोशन, गति वाला चैप्टर, गति वाले चैप्टर के अब की बार 2025 में जितने एमसीक्यू पूछे गए उससे रिलेटेड सारे फैक्ट, ठीक है। इसके अलावा एनटीपीसी के अंदर जितने एमसीक्यू पूछे गए, यानी कि 2025 के सारे प्रश्न मैं आपको करवा दूं, ठीक है। चैप्टर वाइज आप एक सीरीज स्टार्ट कर दें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, और मोटा मोटा 1.5 महीने के अंदर हम लोग हमारी साइंस की पूरी रिवीजन कर देंगे बढ़िया वाली। अगर आप लोग बोले तो मैं सीरीज स्टार्ट कर दूं, कमेंट करके बता देना भाई इस टाइम स्टार्ट कर दो और इस दिन से स्टार्ट कर दो, ठीक है। कल परसों तो मतलब आज कल परसों तो होली का त्योहार है, इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। आप लोग बोलोगे तो अपने चैनल के साथ जुड़ जाना, डेली ये लाइव क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगी और यूट्यूब के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद जीके की बात करें तो हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन एवरेज की बात होने लगी, पॉलिटी का 1, किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं आया, ठीक है। ज्योग्राफी के भी 1 या दुक्का इतने ही पर्सन आए, इकोनॉमिक्स के भी मैक्सिमम पोर्शन करंट का रहा है, 13 से 15% रहे हैं, टोटल 20 नंबर की जीके आई। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूं करंट के अंदर माथा मारने की जरूरत नहीं, समय की बर्बादी करो, क्योंकि करंट से कितनी पढ़ लेना आपकी आउट ऑफ सिलेबस ही रहेगी। मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर भाई साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का 1 क्वेश्चन देखने को मिला, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी का 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का 1, समय और कार्य के 2%, नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के 6%, यानी अच्छा खासा पोर्शन नंबर सिस्टम का आने लगे रहा, संख्या पद्धति का। टाइम स्पीड डिस्टेंस के 4 क्वेश्चन रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 1, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन रहे, मेंसुरेशन का 1, रेशो के आपके 2 रेशो के 4 है, मेंसुरेशन के 2 है, परसेंटेज का 1 है, ट्रिग्नोमेट्री के 2 है, एवरेज का 1 है, ठीक है। ये आपका मैथ का पोर्शन रहा है। ओके जी, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी सेम इसी तरीके से आपके कौन कौन से रहे हैं। सिलोजिज्म आपके 2 क्वेश्चन, अच्छा टॉपिक है ये, वेन डायग्राम के भी 2, मैथमेटिकल कैलकुलेशन 1, मिरर इमेज के 2, ओड वन आउट यानी 1 जो अभिन्न को एलिमिनेट करो 3, एनालॉजी के 2, सीरीज के 3, डायरेक्शन के 2, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 5, काउंटिंग फिगर के 2, पजल के 2, कंप्लीट फिगर के 1% रहे, आपका ब्लड रिलेशन के 3, यानी टोटल 30 क्वेश्चन रहे। अगर आप लोग मेरे को बोले कि जी मैथ रीजनिंग के भी इसी टाइप से पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दो, यानी जो अभी प्रश्न पूछे गए 2025 रेलवे ग्रुप डी के अंदर, उन क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू कर दो यूट्यूब के ऊपर, तो मैं मैथ रीजनिंग की भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे मन में साइंस की शुरू करने की, अगर आप लोग बोलोगे, साथ दोगे यूट्यूब के ऊपर, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। कमेंट करके बता देना कि हाँ जी शुरू करनी है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी को देना ही थी। बाकी आप सिलेबस करना चाहो, मैं पूरा मतलब एमसीक्यू सीरीज के अंदर भी डीप ही करवाऊंगा, अनु को नहीं मैं मोटा मोटा करवा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है भाई। तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खाए जाओ। बाकी